मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं मुबशर रोबन गोरी आज खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। इब्रानियों 6 बाब और उसकी पहली आयत है, हम इससे पढ़ेंगे। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की। इब्रानियों 6 बाब पहली है। मसीह की इब्तदाई बातों को छोड़ देने से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि हम मसीह की तालीम को छोड़ दें, बल्कि ये ऐसे ही है कि अगर आप एक क्लास पास कर लेते हैं तो दोबारा उसी क्लास में नहीं बैठे रहेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। इस आयत को समझने के लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि ये बात कहीं किन से जा रही है। ये ख़त यहूदियों के लिए लिखा गया है और वो पहले ही कलाम को जानते और उस पर अमल करते थे, और मसीह की तालीम रसूल पहले ही सीख चुके थे। अब उनको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आगे बढ़ने और सिखाने की ज़रूरत थी। मसीही तालीम दोबारा सीखते रहते तो वो आगे ना बढ़ पाते। अगर वो उन्हीं बातों पर ठहरे रहते जो उन्हें पहले सिखा दी गई थी, तो फिर वो ना तो आगे बढ़ते ना ही दूसरों को मसीह की वो तालीम सिखा पाते जो उन्होंने सीखी थी। अब हम देखते हैं कि इस आयत में लिखा हुआ है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ें। मसीह की इब्तदाई बातें कौन सी हैं? मसीह की इब्तदाई बातें वही हैं जो पुराने अहदनामे में की गई थी, जो उन्हें बताया गया था कि मसीह के आने के क्या निशान होंगे, मसीह आएगा और मसीह का क्या काम होगा। मसीह जो है कि वो मसाया होगा, उनका बादशाह होगा। तो ये बातें वो पहले ही सीख चुके थे। आए इसी के साथ एक और हवाला पढ़ता हूँ, मज़ीद हमारी रहनुमाई के लिए है। इब्रानियों 5 बाब उसकी 12 आयत है। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। शालोम।